हेलो जनता जनार्दन लोगों, मैं हूं आपका बेस्ट फ्लेक। और आज अपन है स्नोफॉल पॉडकास्ट में, जहां पे हमारे साथ एक गेस्ट भी है। अब ये चाहे तो अपना रियल नेम रिवील भी कर सकते हैं, या फिर हम इनको कोई नाम भी दे सकते हैं। मैं आपका होस्ट बेस्ट फ्लेक। आप अपना नाम बताना चाहेंगे या फिर हम हमारे तरफ से एक नाम प्रस्तुत करना चाहेंगे? बता दो यार, हमारा नाम बता दो। तो बेसिकली इनका नाम है देव देव खंडेलवाल। और इस पॉडकास्ट का वह समझा देता है, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट पूरे 8 एपिसोड्स का होगा, जहां पे हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और हाँ, ये पॉडकास्ट चैनल क्रिएट करने से पहले से है, ठीक है। तो अगर मैं सब करता है या फिर कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा होता है, तो समझ लो कि चैनल क्रिएट करने से पहले, सबसे पहले रिकॉर्डिंग है। शायद से ये लेट भी आ सकता है, शायद से ये जल्दी भी आ सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट टॉपिक है डिप्रेशन, और हम इसका सोल्यूशन भी देने वाले हैं, ठीक है। तो बस स्टे ट्यून्ड। तो आपके हिसाब से डिप्रेशन क्या है? यार, जब लोगों को ज्यादा दुख हो जाता और क्या। मतलब उसको हेवीली सैडनेस कहेंगे या ज्यादा दुख कहेंगे ना? लाइक आपके हिसाब से डिप्रेशन क्या है? मतलब आप कभी डिप्रेशन में गए हो? नहीं, मैं तो डिप्रेशन में गया नहीं, क्योंकि मैं लाइक। ओके। सो ये कभी डिप्रेशन में गए नहीं है। और क्या कहते हैं, मैं पहले ही बता दे, इनके और मेरे में 2 साल का गैप है। ये 14 के है, मैं 17 का हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस है, लोग काफी 16 पे आ रहे पे, 15 पे आ रहे पे, या फिर 14 से पहले भी डिप्रेशन में जाता है। अब मैं अपने डिप्रेशन का थोड़ा डेफिनेशन बता देता है। इमेजिन देयर इज अ सी। ओके। आप भी इमेजिन करो कि एक सी है, या फिर दुनिया के 7 समुंदर को मिला के जो वर्ल्ड, क्या कहते हैं, पूरे धरती पे अपन जितना ओशन देखते हैं, उसको बस इमेजिन करो। अब सोचो कि एक बंदा है जो कि उस ओशन पे तैर रहा है नॉर्मली, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट क्या कहते हैं, अगर कुछ लॉजिक नहीं दिखता तो प्लीज, ठीक है, फिजिक्स और साइंस के हिसाब से मत जाओ। बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से बस समझा रहा है। तो बस इमेजिन करो कि एक बंदा तैर रहा है, ठीक है। और सडनली कुछ हो जाता है, नेचुरल क्लाइमेटिक, या फिर सडनली बस ऐसा हो जाता है कि वो डूबने डूबने लग जाता है, ठीक है। और वो डूबते डूबते एकदम डेप्थ तक, एकदम नीचे तक चला जाता है। अब दुनिया की सी की डेप्थ तुमको पता ही है, अगर नहीं पता तो गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो वो होता है डेप्थ। अब इन्हीं टर्म्स को, सी को जो है, तुम्हारी सैडनेस एज ये करते हैं, अज्यूम करते हैं। और ये सी का जो टर्म है उसको डिप्रेशन नाम देते हैं। एंड दैट्स द थिंग। जब तुम, क्या कहते हैं, इटर्नली सैड हो जाते हो, और अकॉर्डिंग टू मी डिप्रेशन इज लाइक, तुम एक ही चीज को पकड़ के बैठते हो। उसका सोल्यूशन जो है तुम देख सकते हो, बट आई गेस तुम इतने ज्यादा सैड और ब्रोक हो जाते हो कि तुमको सोल्यूशंस दिखते ही नहीं है। तुम उतना इमोशनल हो जाते हो उस फीलिंग के साथ। जब मैं अपना बताया ना डिप्रेशन का, मैं काफी बार डिप्रेशन में जाके आ चुका है। नॉर्मल है, नॉर्मल है। टीनेजर्स में जो है, क्या कहते हैं, ये जो फीलिंग है वो नॉर्मल है। अब जैसे कि मैं काफी उतना डीप जा चुका था काफी सारे सिचुएशंस में, कि मैं एक ही फीलिंग को पकड़ के बैठता था। मैं बस लेटा रहता था, उस चीज को याद करता रहता था कि डिप्रेशन इज ऑल ऑल ओवर दिस, लाइक कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मेरे साथ ही क्यों हुआ। डिप्रेशन मेनली इस टर्म के साथ होता है कि मेरे साथ ही ये क्यों होना था। ये चीज है, वो तुमको बहुत ज्यादा ब्रेक करेगी जब तुम ये सोचोगे कि मेरे साथ ही ये क्यों होना था यार। मेरे साथ इतना बुरा क्यों होना था, मेरे डेस्टिनी में लिखा है, या फिर मेरी किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह। इसको जो है, इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग को तुम डिप्रेशन कहते हो। सो प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू मी, डिप्रेशन इज नॉट लाइक कि सैडनेस में तुम डूबे ही रहते हो। डिप्रेशन इज लाइक नेगेटिव थिंकिंग, टोटल नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव के परसेंटेज काफी कम हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग काफी ज्यादा हो जाती है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। और जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है और उसी के साथ तुम अपनी नेगेटिव थिंकिंग जोड़ लेते हो, उसको डिप्रेशन कहते हैं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? हाँ भाई, सही कहा है भाई। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कभी डिप्रेशन में गए नहीं है, बट आप दुखी तो हुए होंगे। भाई कौन नहीं होता। अब
आप अगर दुखी हुए होंगे तो कभी कभार ऐसा फेस आया होगा कि आप कुछ बहुत ज्यादा दुखी हो गए होंगे, हाँ। तो उस चीज को आपने अपने तरीके से कैसे संभाला है? मैंने अपने तरीके से यार, तुम ये सोच सकते हो कि मतलब कोई चीज होती है कि तुमको सीधा मतलब अच्छा फील करवाने के लिए तुम दो तीन चीज याद रखते हो कि तुमसे भी गंदे पर्सन है इस दुनिया में क्या। एक चीज बताता हूँ। एक एक तरफ से वो फनी भी है, पर तुम उसको हेल्पफुल मान सकते हो कि एक बंदा था और बिल्कुल हाँ। टकला था वो। हाँ। बिल्कुल टकला था तो बिल्कुल टकला था तो अपने बाहर ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एक एक बार क्या हुआ कि एक ईगल टर्टल को लेके जा रही थी, तो उसको रॉक पे फेंकना था। तो वो जो ईगल ने उसका टकला रॉक मान लिया और उस पे फेंक दिया। और उस बंदे की वहीं राइट ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो वेल, ये समझ ये सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी उससे तो अच्छी है कि तुम एक ईगल से नहीं मर रहे तो प्रैक्टिकली देव ने सही 2 वर्ष कहा है। पहले। यू नो कि तुम चाहे जितना भी गिर लो, तुम्हारी गिरने की भी एक लिमिट्स होती है, जैसे कि तुम्हारे घर पे सीढ़ियाँ, उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है सीढ़ियों का। अब समझ लो कि तुम जो है बीच में हो या फिर एंड पॉइंट पे हो, अब तुम सडनली नीचे गिर जाते हो सीढ़ियों से। तो क्या करते हो? नॉर्मल इंसान होगा, उठेगा, वापस सीढ़ियों पे चलेगा। ठीक है, सडनली अगर गिर गया, फिसल के गिर गए, कभी कभार फर्श गीली होती है, फिसल के गिर गए, तो वापस तुम वही करोगे। अब मैं ये एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के कॉन्सेप्ट से तुमको समझाता है कि इंडिया में ना अभी भी कुछ जगहों पे वड़ा पाव 15 रुपए का मिलता है। और अभी भी कुछ जगह है जहाँ पे चीजें काफी सस्ती मिलती है, खाना पानी भी सस्ते मिलता है, और एटलीस्ट चॉकलेट्स 1 रुपए की मिलती है। ठीक है, अगर समझ लो कि तुम गिर रहे हो और या फिर गिर चुके हो, ज्यादा से ज्यादा कितना गिरोगे? ठीक है, उस चॉकलेट पे या वड़ा पाव के भाव पे गिरोगे? ठीक है, पर 15 रुपए यार, मतलब तुम जो है कहीं पे भी काम करके इजीली कमा सकते हो। ठीक है, तो तुम उतना नीचे, उससे नीचे नहीं गिरने वाले। उसके नीचे तो सीधा मौत है। ठीक है, अगर डिप्रेशन में तुमने ये सोचा है ना कि सुसाइड करना है डिप्रेशन में, तो मैं तुमको एक सुन चीज सुन सुन बताऊंगा है सुन तो प्रैक्टिकली अगर तुमने सोचा ही है कि डिप्रेशन में सुसाइड करना है, तो एक बार बस मेरी बात सुन लो। ठीक है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, किसी 40 के हो, 60 के हो, या तो फिर 15 16 14 नहीं के यार, हो। तू बुड्ढों को कह रहा है कि तुम डिप्रेशन में जाना। एक होती है ना दिमाग, वो तो तेरे में भूल गया तू। मजाक नहीं कर रहा। भाई, आगे बताइए। बुढ़े लोग भी डिप्रेशन में होने लग गए हैं मेरे भाई। मैं खुद एडवांस देख, बुड्ढे हैं। क्या मतलब एडवांस बुड्ढे? लाइक क्या कहते हैं, डिप्रेशन एज पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, ये टर्म जो है डिप्रेशन, वो शायद क्या कहते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो डिप्रेस्ड है या डिप्रेशन में है। बट वो जैसी हरकतें करेंगे ना, उनसे साफ साफ दिखेगा कि वो डिप्रेशन में है। उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो डिप्रेस्ड है भी या नहीं, उनको फील नहीं होगा। सुन 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 सुन। मैं जो तेरे से खिलवाना चाहता था ना, वो मैंने खिलवा दिया। क्या? मेरे को यही खिलवाना था कि एज डजंट मैटर, तो मैंने वो तेरे से खिलवा दिया। वेल, काफी समझदार है हमारे गेस्ट। तो डिप्रेशन एज पे नहीं होती। तो प्रैक्टिकली एक बार मेरी बात बस सुन लेना, अगर तुमने डिसाइड ही किया है तो। मैं बताता हूँ, तुम डिप्रेशन में मरोगे। ठीक है, कोई भी रीजन हो, ठीक है, कोई बड़ा छोटा, बट याद रखो, अगर कोई बड़ा भी रीजन है, तो भी मतलब दुनिया जो है तुमको बस कुछ टाइम के लिए याद रखेगी, फिर भूल जाएगी। और अगर कोई छोटा रीजन है, तो दुनिया तुमको याद ही नहीं रखेगी। परिवार वाले भी यार, मतलब परिवार वाले भी डेथ होने के बाद जो है, कभी ना कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 30 साल, या फिर क्या कहते हैं 30 से ज्यादा सालों में मूव ऑन कर ही जाते हैं। अब तुम्हारे जो मैंने अभी बोला, ठीक है, लोग तुमको याद वैसे भी नहीं रखने वाले, तो लोगों के तनाव में आके या फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो। बिकॉज मैं खुद एक्सपीरियंस से बोलता है। ठीक है, मैं काफी ज्यादा सोचा था कि लोग क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बट देन जब मैंने लोगों के बारे में केयर करना छोड़ दिया, ठीक है, आई रियलाइज कि लोगों को अपनी ही लाइफ से फुर्सत नहीं है। लाइक वो अपनी ही लाइफ में भाई 100 कांड करने में बिजी रहते हैं कि तुम पे ध्यान ही नहीं देते। दैट्स अ थिंग। तो लोगों के लिए सुसाइड मत करो।
और अगर तुम कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो और रास्ता नहीं दिख रहा है इसी वजह से सुसाइड कर रहे हो, तो रास्ता दिखाने के लिए हम है। ठीक है, आज का पॉडकास्ट उसी पे है, रास्ता दिखाने पे। वैसे भी अगर तुमने सुसाइड कर लिया, तुम्हारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जस्ट लाइक है, जस्ट लाइक तुम बस खाओगे पियोगे सुसाइड करोगे मर जाओगे। लाइक अगर तुम नॉर्मल 100 साल की उम्र में हेल्थ इश्यूज से मरोगे, एटलीस्ट तुमने क्या कहते हैं फैमिली बढ़ाई होगी या कुछ तो खुशी के पल यू नो होंगे तुम्हारे साथ, जिसके साथ तुम विदाई ले रहे हो, जिसके साथ तुम अपनी डेथ को जो है एक हैप्पी डेथ एक्सेप्ट कर रहे हो। वो खुशी के पल जो है तुमको डेथ के टाइम में रिग्रेट करवाएंगे नहीं, बट जब सुसाइड करने पर रिग्रेट होता है ना, वो तुमको डेथ से ज्यादा पेन देगा। और क्या कहते हैं, डेथ के बाद की दुनिया किसी ने नहीं देखी है, बट अगर तुम जिंदा बच गए ना, मैं सबको कहता हूँ एवरी इंसान इज अ बवाल पीस। ठीक है, बवाल पीस से मतलब है कि हर किसी में एक चीज होती है, स्पेशल चीज, जो कि उसको दुनिया से अलग बनाती है, हर किसी में होती है। ठीक है, अब लोगों की लाइफ उसी पे रिवॉल्व करती है, कुछ लोगों को उसको फाइंड करने में, कुछ लोगों को परफेक्ट करने में, कुछ लोगों को जो है क्या कहते हैं, अगर वो चीज खो चुकी है तो उसको रिगेन करने में। ये तुम्हारी लाइफ है। ठीक है, अगर नहीं पता हो स्पेशल चीज तो ढूंढो, पता है तो परफेक्ट करो, और अगर क्या कहते हैं वो चीज खो दी है तो वापस करो। बिकॉज क्या कहते हैं टाइम जो है ना, वो वो बुरा हो सकता है अभी, बट बाद में सही भी होगा। और अगर तुमको मेरे से बात करनी है, ठीक है, तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट देता हूं मैं, arise_snowdrop, मेरा एक ग्रुप है। ठीक है, जो तुम लोगों की मदद करने के लिए बनाया है, तो तुम उस अकाउंट पे जा सकते हो, उस अकाउंट से जो है मैं तुमसे कांटेक्ट करेगा। अब ये हो गई क्या कहते हैं सुसाइड ना करने की बात। आपका क्या विचार है ये डिप्रेशन में सुसाइड करने का, ये तेरा क्या विचार है देव? यार डिप्रेशन में सुसाइड करना यार मेरे हिसाब से तो गलत ही है। यू क्विट एवरीथिंग। थोड़ा और तुम मतलब तुम अपनी जिंदगी से खुशी हो और तुम मरना चाहते हो, बस तुम ये कहना चाह रहे हो। बट यार कहना तुम चाह पूरी रहे तो हो कि जियो ना अपने हिसाब से। एग्जैक्टली और अगर पीयर प्रेशर इस सारे क्राइसिस में हो रहा है, तो बताता है क्राइसिस का। ठीक है, क्राइसिस का प्रेशर जो है वो तुम खुद लोगे। ठीक है, क्राइसिस में ना क्या कहते हैं कभी कभार तुम अपने ही डिसीजंस की वजह से पढ़ोगे। और अगर क्राइसिस के टाइम पे तुमने बिना सोच समझ के या फिर प्रेशर में आके, दुख में आके या फिर इमोशन में आके डिसीजन लिया, चीजें और वर्स्ट होने वाली है। बस एक बार तुम्हारी सिचुएशन को एज अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने फीलिंग से नहीं, एक सेकंड पर्सपेक्टिव से, जैसे कि एक पिक्चर की कहानी की तरह तुम देख रहे हो, वैसे देखो। तुमको जो है अपने सॉल्यूशंस मिल जाने हैं। ठीक है, बायस्ड मत रहो कि अगर ये करूंगा वो करूंगा वगैरह वगैरह, ज्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना है। बस अपन को ये देखना है कि अपन यहाँ पे फंसे हुए हैं, अपने पास ये रास्ते हैं। अब ये रास्तों में से क्या कहते हैं अपन को कौन सा चूज करना है जो अपने लिए फायदेमंद हो, जो अपने अपने लिए कंफर्ट हो, अपने लिए खुशी दे, वो वाला रास्ता चूज करना है। अभी तुम डिप्रेशन में बैठ सकते हो, बट एक बात याद रखना, ठीक है, डिप्रेशन में बैठ निकलने के बाद जो है असली तुम तब खुश रहोगे। लाइक मैं भी डिप्रेशन में बैठा था, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि यार सारे लोग खुश है, मेरा भी खुश रहने का हक बनता है। ठीक है, मेरे भी दोस्त होने चाहिए, मेरा भी क्या कहते हैं हैप्पीली टाइम स्पेंड होना चाहिए। इसी वजह से जो है मैंने ट्राई किया। ठीक है, अपना प्रॉब्लम जो है वो देखा, उसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने अपने आप को जाना कि मैं इस सिचुएशन में है और मेरे पास ये रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको रास्ते नहीं दिखेंगे, लाइट नहीं दिखेंगे, बट बात बस ये है कि तुम्हारी इच्छा मर गई है उस रास्ते पे जाए की, लाइट पे जा रही की। तुम अपने दुख में इतना यू नो डीप डाउन हो चुके हो कि अब तुमको कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं। और ये सबके साथ होता है। ठीक है, दुनिया में जितनी अच्छाई है उतनी बुराई भी है, बट थिंग बस इतनी है कि तुम्हारे साथ ना थोड़ी बुराई होने की वजह से तुम दुनिया को बुरा मान लेते हो या फिर सारी चीजों को नेगेटिव या बुरा ही मान लेते हो। और मेरे हिसाब से ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बट जब मैंने देखा कि मेरे बाजू देव खुश है, ठीक है, सारे लोग खुश है, अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों इतना नेगेटिव हूँ।
लाइक बाकी पॉजिटिव है, बाकी खुश है, तो फिर मेरा भी खुश रहने का हक बनता है। मतलब ऐसा सोचो कि मेजोरिटी हैप्पी है, तुम माइनॉरिटी में जो कि अपने आप को दुखी करके सड़ा रहे हो। बिकॉज जब तुम दुखी रहोगे ना, तुम्हारे पास तुम्हारे अपनों के अलावा कोई नहीं आएगा। बट जब तुम ज्यादा ही दुखी रहोगे, तुम्हारे अपने भी तुमको छोड़ के चले जाएंगे, उतना पेन होता है। तुम्हारे अपने भी तुमको ट्राई करेंगे, ठीक है, बट एट द एंड वो तुम पे होगा कि तुमको निकलना है या नहीं। और तुमको निकलना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तुमको लगता है ना कि अभी क्या कहते, कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है। वो चीजें ही है जो तुमको कमजोर बना रही है। तुम स्ट्रांग हो, तुम में काबिलियत है, ठीक है। बट बात वही है कि तुम ऐसा सोच के अपनी स्ट्रांगनेस और काबिलियतनेस को गिरा रहे हो। देव, तेरा क्या विचार है इस चीज पे? हाँ बिल्कुल सही ब्रो। यस यू आर राइट। लेट्स गो। लाइक क्या कहते हैं, मैं बोलता है आज का जो गेस्ट है ना देव, ठीक है, हाँ अरे मैं काफी बार डिप्रेशन में गया है, ठीक है, मैं हमेशा इसके पास जाता था। पूछ हाँ लो। ये बात बात पे जाता है, लिटरली बात बात मे, पे। मे, मेरे जरा हाल बताइए कि कैसे थे मेरे हाल। लाइक बोलता था मर मेरे को मरना है मरना है। हराम खोर को दो चाटे मारे सही हो गया। दो चाटे नहीं मारे, बट हाँ, क्या कहते हैं, इसने मेरे को कहीं ना कहीं ग्रेटर लाइफ दिखाया, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक ग्रेटर पर्पस है, ठीक है, और तुम उसी ग्रेटर पर्पस को जो है सप्रेस कर रहे हो अपने डिप्रेशन से। तुम अपने गोल्स, मोटिव्स, ड्रीम को जो है खो रहे हो। अपने उन्हीं ड्रीम्स को तुम किल कर रहे हो, बिकॉज तुम जो है उसकी तरफ नेगेटिवली देख रहे हो। जरा एक बार बस सोच के देखो, ठीक है। ठीक है, चलो तुमको एक अज्यूम करते हैं, तो आप भी तू भी अज्यूम कर दे। एक तरफ तेरा ड्रीम है, तेरा मोटिव है, वो सक्सेस हो रहा है, वो हो चुका है, ठीक है, तुमको वो मिल चुकी है। और एक तरफ है कि तुमको नहीं मिली है, क्या अच्छा दिखता है? भाई ऑब्वियसली जो मिली है। लाइक मिली है लाइक अ अच्छा, कॉमन थिंग। कॉमन थिंग है कि मिली है, अच्छा दिखता है। अब ये चीज है जो तुम बन सकते हो, और ये चीज है जो तुम बन रहे हो। तो तुमको अब खुद डिसाइड करना है कि तुमको जो बनना है, ठीक है, जो तुम बन सकते हो वो तुमको बनना है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या कहते हैं, मेरे मेरे को थेरेपिस्ट बनना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही है, ठीक है। मैं अभी साइकोलॉजी थोड़ा बहुत सीख रहा है, और इतना बहुत सीखा है कि तुम्हारी टीनेज प्रॉब्लम्स को मिटा सकता है, ठीक है। मेरे पास डिग्री नहीं है, बट फिर भी इतना बहुत सीखा है, मैं अभी भी लर्निंग फेज में, बट इतना सीखा है कि टीनेज प्रॉब्लम्स को तो मिटा ही सकता है मैं। तो मैं अभी, मेरे को थेरेपिस्ट बनना है। अब ये एक वो चीज है जहां पे मैं थेरेपिस्ट बन ही नहीं सकता। मैं ऐसा सोच के अपने आप को करप्ट कर रहा हूँ कि मैं बन ही नहीं सकता, मेरे से नहीं हो रहा, काफी ज्यादा हार्ड है। और एक ऐसी चीज है जो कि मैं बन चुका, अब बन चुका हुआ अच्छा दिख रहा है। अब काफी हार्ड है ऐसे तुमको अगर लग रहा है, तो हार्ड तो सारी चीजें होती है बेटा जी। क्या कहते हैं, हर कोई अच्छी खासी किस्मत के साथ नहीं चमकता। और जो भी टपके हैं अच्छी खासी किस्मत के साथ ना, क्या कहते हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत तो हार्ड काम किया ही है भाई ना। सबको हार्ड वर्क करना होता है भाई अचीव करने के लिए कुछ भी। अब वो तुम पे है कि तुम किस जगह पे हार्डवर्क कर रहे हो। अगर तुम अपने मोटिव्स को सक्सीड करने में हार्डवर्क कर रहे हो, तो तुम्हारा फायदा है। मतलब एक बार बस सोच के देखो कि मैं जब भी थेरेपी करता है ना लोगों की, ठीक है, कभी कभार ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स एक थेरेपी में नहीं सॉल्व कर पाया हूँ, मेरे को दो थेरेपीज लगी है, ठीक है। यूजुअली एक थेरेपी कर देता हूँ, बट कभी कभार मैं अपने वर्स्ट पे था, ठीक है। बट वो चीज मेरे को डिप्रेस नहीं की, उल्टा वो चीज मेरे को कुछ नया सिखाई कि मैं गिरा है, तो किस वजह से गिरा है, क्यों गिरा है, और अगली बार मेरे को ये नहीं करना है, और इसको निपटाने के लिए मेरे को ये करना है। मैं एवरी टाइम अपने आप को चैलेंज करता है कि अगर मेरे पास ये मरीज है इस प्रॉब्लम के साथ, तो फिर क्या कहते हैं, मेरे को अपना बेस्ट देना है, ठीक है, टाइम इंप्रूव करना है, लोगों को अच्छा खासा डायरेक्शन दिखाना है, वगैरह वगैरह। तो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ। वैसे तुम भी अपने आप को चैलेंज करो, जो चीज पसंद है, जो तुम्हारा पैशन है, पहले वो ढूंढो, फिर उसमें चैलेंज करो, अचीव करो। और अगर तुम वो खो चुके हो, तो मैं बता देता है, देयर वाज दिस फेज जहाँ पे मैं अपनी थेरेपी करने की स्किल को खो चुका था। अब अभी भी क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत फील होता है, थोड़ा बहुत मैं भी गिरता हूँ, बट मैंने अचीव किया है वापस। जो खोना होता है ना, वो तुम्हारी ज्यादा ही नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है कि यार मैं गिर चुका है, क्या करे वगैरह, डर की वजह से होता है। अब देयर इज दिस कोट कॉल्ड, तो जितना डर से डरोगे, वो डर तुमको उतना ही डराएगा। सुना है ना? हम्म, ये सुना है ना? सुना है बोल तो रहा हूँ। तो फिर वही वही बात है
ये तुम अपने आप को ही डरा रहे हो। तो सारा खेल दिमाग का है बबुआ। अगर दिमाग अच्छा रखोगे, खाना पीना अच्छा रखोगे ना, तुम दुनिया दुनिया के ऊपर तो जा ही सकते हो। ठीक है। तुमको क्या है पता है, तुमको इतना लगता है ना कि लाइफ इतना हार्ड है वगैरह वगैरह, सबके लिए हार्ड होता है, बट हार्डनेस को भी ना, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड हार्डनेस को तुम कैसे लेते हो। मैं तो चैलेंज की तरह लेता है। ठीक है, मेरे को चैलेंजिंग एडवेंचर करना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है हार्डनेस को। और तुम ऐसे कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर क्या कहते हैं, आपका क्या टेक है हार्डनेस पे, मतलब तेरा क्या टेक है? ये देख यार, यार हार्डनेस यार अपने इतना हिसाब से होती है। कुछ अ, कोई चीज, कोई किसी में परफेक्ट नहीं होता, कोई किसी में परफेक्ट नहीं रहता, कि नहीं हो पाता। पर हाँ, अगर वो अपना ट्राई करने की कोशिश करे, मतलब रिजल्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारी कोशिश मैटर करती है। कि चलो एक कहानी कहानी समझाता हूँ। ठीक है। एक राजा था, उसके पास 3 रास्ते थे। ठीक है। पहले रास्ते पे काफी ज्यादा हार्ड चीजें थी। ठीक है। पत्थर थे, क्या कहते हैं, माउंटेन्स थे, और उसको एक ट्रेजरी की तरफ जाना था जहाँ पे उसके पास एक मैप था। पहले रास्ते पे माउंटेन्स, पत्थर, क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस थे। दूसरे रास्ते पे बस, क्या कहते हैं, सीधा रास्ता था। बट क्या कहते हैं, सीधा रास्ता पे भी ना दुश्मनों से घिरा हुआ था। और तीसरा रास्ता जो है, क्या कहते हैं, काफी अप्स डाउन वाला था। कभी उसको राजा को नीचे जाना पड़ता है, कभी उसी लेवल पे आके सीधा जाना पड़ता है। तो आप कौन सा लेवल चुनोगे? यार सब तो अपना कंफर्ट के लिए चुनते हैं भैया, और कौन जो कंफर्ट के लिए नहीं चुनता। बस वही नहीं, है कि मैंने अभी जो तेरे को 3 चीजें बोली है, उसपे से कोई एक चूज कर, क्या कौन सा चूज करेगा? देख, मैंने दो सुनी है, तीसरी क्या थी? तीसरी ये थी अप डाउन वाला है। पहले उसको नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आके जो है उसी लेवल पे आना पड़ेगा, सेम लेवल पे, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। उसको उसी लेवल पे आके सीधा जाना पड़ेगा। कौन सा प्रेफर करेगा? यार सेकंड और फर्स्ट में तुम्हारी मर्जी है, कौन सा चूज करोगे। अरे तू चूज कर मेरे भाई, तेरे हिसाब से या- कौन सा तेरे लिए अच्छा है? यार मेरे लिए तो भाई, मैं तो पहला या दूसरा, पहला। पहला वाला। ठीक है। अब लेट मी टेल यू, पहला वाला जो है वो तुम्हारी लाइफ है। ठीक है। उस पर तुम ऊपर भी जाओगे, नीचे भी आओगे, एकदम नीचे भी करोगे, बट फिर नीचे आने के बाद ऐसा ट्रेन करोगे अपने आप को कि सीधा ऊपर जाओगे। और ऐसे करके जब तुम ट्रेजर तक पहुंचोगे, ट्रेजर यानी कि तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे गोल्स। ठीक है। जब तुम ट्रेजर तक पहुंचोगे, ठीक है, वो तुम ट्रेजर की अहमियत नहीं होगी, तुम क्या बनोगे उसकी अहमियत नहीं होगी। उसकी अहमियत बस 1-2 महीने की, जैसा होता है ना कि कुछ चीजें तुमने ऑनलाइन बाय कर ली, या फिर कोई चीजें तुमको मिल गई, उसकी अरे तुमको एक दो भाई महीने भाई, तक सबसे इजी अहमियत एग्जांपल, होगी। जो क्या तुम्हारे पास होता है ना, उसकी अहमियत तुम कभी भी रियलाइज नहीं कर पाओगे। क्या कहता है, तू भी तो वही कह रहा था और मैंने भी वही कह दिया, तो डिप्रेसिंग। तूने ओ माय तूने गॉड। एक अलग, चलो ठीक है, आप जिससे सेव कहा तो मैं अपना एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है। और मैं तेरा भी एक्सप्लेन कर देगा। तो प्रैक्टिकली मैं जो कह रहा है वो ये है कि ट्रेजर की वैल्यू जो है वो काफी कम टाइम तक रहेगी, उसके बाद तो वैल्यू ही भूल जाओगे ट्रेजर की। वैल्यू ट्रेजर की नहीं होती। वैल्यू होती है उस जर्नी की जो तुमने ट्रेजर को पाने के लिए की, उस जर्नी की जो तुमने अपने गोल को पाने के लिए की। और वही जर्नी तुमको काटनी है। अब अगर डिप्रेस्ड हो, अब दूसरा जो ऑप्शन मैंने बोला था वो था कि तुम इमोशनलेस बन जाओ। ठीक है। इमोशनलेस डिप्रेस्ड बन जाओ और तब जाके गोल अचीव करो, तब भी तुम कर सकते हो। कैसे भाई? अरे अपने आप को तुम वैसे ट्रेन भी कर सकते हो, तब भी तुम कर सकते हो। या ये दूसरा जो रास्ता है वो काफी आसान है। ठीक है, क्योंकि तुमको डायरेक्टली वो चीज मिल रही है, कब कब एफर्ट करके। ठीक है। बट जैसे कि मैंने कहा, ट्रेजर की वैल्यू नहीं होगी, रास्ते की होगी। और जब तुम रास्ता ही छोटा काटोगे, रास्ते में ही कुछ नहीं होगा, या फिर रास्ते में ही ऐसी चीजें होगी जो तुमको डिप्रेस करेगी, बुरी याद दिलाएगी, तो फिर क्या कहते हो, तो खुश कैसे रहोगे? क्योंकि जर्नी को देख के ही हम खुश रहते हैं ना। मैं भी अपने पास्ट की जो जर्नी है, ग्रोथ वाली जर्नी है, उसको ही देख के खुश रहता है कि पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा है। यू नो अब अगर मैं उसको एक बुरे रास्ते पे जाता, तो फिर वो मेरे लिए और ट्रॉमेटाइजिंग होता, और डिप्रेसिंग होता। और जो तीसरा वाला रास्ता है वो ये है कि तुम नीचे तो जा रहे हो, ऊपर भी आ रहे हो, सेम लेवल पे आ रहे हो, बट ग्रोथ नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज तुमको कर नहीं रही है, तुम काफी आलसी हो।
तो वो तुम तीसरा रास्ता भी अपना सकते हो, वो भी नॉर्मल है, वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। बट ग्रोथ मिलने के बाद जो खुशी मिलती है, सुख मिलता है ना, वो अलग होता है। तुम क्या कहते हो, तुमको ये एक्सपीरियंस तभी आएगा जब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज को। तो फीलिंग तभी आएगी, खुशी तभी मिलेगी जब तुम ग्रोथ को एक्सपीरियंस करोगे। अगर सेम लेवल पे चला जाए तो चल जाओ, नॉर्मल है तुम्हारे लिए। तो इनकी जो ये जो चीज बोल रहे थे ना, कि जो चीज तुम्हारे पास है उनको तुम्हारे पास वैल्यू नहीं रहती, प्रैक्टिकली हाँ, कुछ चीजों की तुमको वैल्यू नहीं रहेगी या फिर काफी कम टाइम तक रहेगी। बिकॉज क्या कहते हैं, हमको उन चीजों की वैल्यू तभी पता चल जाती है जब क्या कहते हैं वो चीज हमसे दूर हो जाती है या फिर हमारे सामने नहीं होती। जैसे कि तुम्हारा फोन यार, मतलब क्या कहते हैं, मेरा फोन अभी मेरे हाथों में है, ठीक है, तो मैं बस रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और जब मेरा फोन खो जाएगा तब मैं याद करूंगा भाई 30,000 का फोन था। ओह! 30,000 का फोन था, ऐसा है ओह कि माय तुम गॉड! जब वो चीज सुनाई नहीं तुम्हारे साथ पाऊँगा। होगी तब तुम उसकी लेस वैल्यू करोगे, क्योंकि तुम दूसरी चीजों पे फोकस करोगे। दैट्स अ प्लस पॉइंट, तुम दूसरी चीजों पे फोकस कर रहे हो। अगर एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज तुम एक ही चीजों पे कंप्लीट काफी टाइम तक सुन, focus सुन, करो। सुन सुना। लॉजिक कहता है कि अगर तुम जा एक एक बारी में तुम बहुत सारी चीज़ों पे वो करते हो ना, ध्यान देते हो, तो हो सकता है कि तुम सक्सीड ना कर पाओ। जो तू कह रहा है किसने? उसके बिल्कुल अपोजिट। वेल एक्चुअली बताए तो जो तुमने बोली है अभी चीज, ठीक है, हर हर कोई चीज का, हर कोई पॉसिबिलिटी का ना, ठीक है, वो इंसान पे होता है कि इंसान को अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है, कि इंसान में अपना अपना फ्यूचर कितना ब्राइट दिखता है, ठीक है। अब जैसा कि अपना, ठीक है, तो यही यही बात है कि यू नो इंसान पे, इंसान तो इंसान डिपेंड करता है, हर किसी की पॉसिबिलिटी 50-50 है। तुम्हारे गिरने की भी पॉसिबिलिटी 50 है, तुम्हारे ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी 50 है। बट अगर यकीन रखते हो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी 50% पे है, तो तुम ऊपर जाओगे। बट अगर क्या कहते हैं, नीचे गिरने पे यकीन रखते हो कि नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी पे 50% है, उस पर ज्यादा फोकस करते हो तो नीचे जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा चीजों पे फोकस करोगे तो कहते हैं सक्सेस नहीं हो पाओगे। कर सकते हो सक्सेस, वो तुम्हारे माइंड पे होता है कि तुम कैसा ट्रेन करते हो, और कितने चीजों को कितनी वैल्यू देते हो, कितना ऑर्गेनाइज्ड हो तुम, किस चीज पे फोकस करते हो। जवाब मिल गया। है। हाँ भाई। साइंस के तो भाई हजारों कहने हैं, ठीक है। साइंस के कुछ ऐसे भी कहने हैं जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर साइंस के कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि शायद अच्छी भी नहीं लगती। जब साइंस को ज्यादा ही साइंटिफिक हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, वो अच्छी नहीं लगती, उसको याद कर भी इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, ठीक है। ओह! जैसे कि क्या कहते हैं, साइंस की एक बुक पूरी रात में कर रहा हूँ इम्पॉसिबल है, मैं वैसा एग्जांपल दे रहा था। आई नो मैं थोड़ा क्लीशे जा रहा हूँ, बट पहला पॉडकास्ट है यार, थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, सबका धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, मेरा भी धीरे धीरे आएगा, ठीक है। कुछ क्लीशे चीजें होंगी, क्या कहते हैं, रोस्टर्स को मौका मिल सकता है मेरे पॉडकास्ट को रोस्ट करने का, जो कि क्या कहते हैं, वो मेरे को मेरी गलतियां दिखाएंगे, गुड। तो ये गलतियां जानना भी इज अ थिंग। तो डिप्रेस मत रहो, डिप्रेशन में मत रहो। अगर हो तो मेरे से बात कर ले, और आइजर डिस्को स्नो ड्रॉप डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देगा, ठीक है। वहां पे जाकर टेक्स्ट करो कि भाई मैं डिप्रेस्ड है, और हाँ प्राइवेट अकाउंट है, पहले फॉलो रिक्वेस्ट डालो। फॉलो रिक्वेस्ट डालने के बाद एक्सेप्ट वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, वो बंदा एक्सेप्ट करने के बाद जो है प्रॉब्लम सुनेगा, फिर क्या कहते हैं मैं जवाब देगा। बट हाँ, ऐसे कमीने दोस्तों को भी रखो अपने साथ, ठीक है। कमीने हैं बट वक्त आने पे यही काम आते हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए यही डिप्रेशन का हमारे ऊपर पॉडकास्ट था। मैंने ज्यादा बताया, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया, बिकॉज तुम्हारे लिए था। हमारे गेस्ट तो शांत ही बैठे रहे, बट अगली बार मैं यस। इनसे कुछ बुलवाऊंगा। हम शांत रहने वाले बंदे हैं। एग्जैक्टली, ही इज लाइक अ ब्लू गाय, ओके। ये शांत रहने वाले बंदे। चलो, अगले यस। पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ मिलते हैं, और इन्हीं गेस्ट को भी मैं वापस लेके आऊंगा, चिंता मत करो, 8 एपिसोड काफी है, ठीक है। मेरे पास मुश्किल से 4-5 लोग हैं, 6 पकड़ के चलो, तो भी आखिरी के 2 एपिसोड हम इनके साथ ही करेंगे। चिंता मत करिए जी, इनको लेके आएंगे अपन। नहीं, 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 जनता को मज़ा आए ना आए, तेरे को बड़े आ रहे हैं किस मेरे बात साथ। के? ये होंगे ही होंगे। मतलब जनता को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ये आ रहा है, नहीं आ रहा। बोला तो इसने ₹2 का नहीं है। पर हाँ भाई, ये आएगा, ज़रूर आएगा।
भाई मैं लेके आएगा, क्योंकि कहते काफी सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है। बोलना तो काफी मेरे को ही सारे कर सकता है। पॉडकास्ट। देखो, सिंपल सी बात, अगर गेस्ट रही होगे तुमको ही लेके आना पड़ेगा और तुमसे मुंह खुलवाना है, बिकॉज आज के पॉडकास्ट में तुमने ज्यादा कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं। हाँ। इस इस टॉपिक में शायद से तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसी वजह से ज्यादा नहीं बोला होगा। बट ये अगला जो टॉपिक है उसमें शायद तुमको ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तब तुम बोलोगे। बट बोलोगे ये जरूर, मैं मेक श्योर करेगा। गेस्ट ये आए और ना बोले, होस्ट ही ज्यादा बोले, कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। ये एनीवेज, आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। आई होप, क्या कहते हैं, आपको जो है ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा होगा। व्यूज क्या कहते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को जाके शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करके मैं फोर्स नहीं कर रहा। बस जितने ज्यादा अगर हेल्पफुल लगा है, और लगा है कि तुमको जो है अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल गए या फिर मोटिवेट हुए हो, तो लोगों को जाके शेयर कर सकते हो। आई नो थोड़ा लंबा बन गया, बट क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना भी उतना था। तो हाँ, बाय।